कमाल कर दिया, पूरे कराची में अंधेर डाला है। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, अब पता नहीं कहाँ से आ जाते मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। रोक सको तो रोक लो, रोक लो। केस में गिरफ्तार मुल्जिमा अनमोल और पिंकी की कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी। मुल्जिमा पिंकी का अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात से इनकार, कहा मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा साबिका शौहर ये सब कुछ करा रहा है। अदालत ने सवाल किया आपके साबिका शौहर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? मुल्जिमा ने जवाब दिया क्योंकि मैंने उसको छोड़ दिया है। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया पिंकी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है, सादा लोगों के नामों पर नंबर निकलवा कर इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्जिमा की निशानदही पर राइडर्स को गिरफ्तार करना है। 800 अफराद के नंबर्स मिले हैं जिनको मनशियात सप्लाई की जा रही थी। मुल्जिमा के गैंग में गैर मुल्की भी शामिल हैं। मुल्जिमा के भाई पर मुकदमात पहले के हैं, मुल्जिमा पर पुराने केसेस हैं। छोटा भाई लाहौर से मनशियात का नेटवर्क चलाता है। एक लाश मिली है जिसके मोबाइल से इनका नंबर मिला है। करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ है। मुल्जिमा के वकील ने कहा कि सारे जाली केसेस हैं, अदालती रिमांड पर भेजा जाए। अदालत ने मुल्जिमा के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कहा रिमांड की दरखास्त पर कुछ देर बाद फैसला करेंगे। नशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी को चेहरा ढांक कर सिटी कोर्ट कराची पहुंचाया गया। पिंकी का अदालत में पेशी के दौरान शोर शराबा। मुल्जिमा अनमोल का कहना था कि उसके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए हैं और तशद्दुद भी किया गया। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में SIO दरख्शा मकबूल मेहर का कहना था कि मुल्जिमा पिंकी को आज 10 नए मुकदमात में पेश किया जाएगा। मुल्जिमा के आज नए मुकदमात में रिमांड की इस्तदा करेंगे। केसेस में मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करना है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को ICC बोर्ड मीटिंग और IPL फाइनल का दावतनामा मौसूल। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी के भारत जाने का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास रवा माह में 2 मरहलों में होंगे। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक ICC चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास 21 मई को और ICC बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को भारत के शहर अहमदाबाद में होगी। ICC इजलास में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में तब्दीलियों पर भी तबादला ख्याल होगा। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए भारतीय इंतहा पसंद जमात RSS और साबिक भारतीय आर्मी चीफ के बयानात की हिमायत कर दी। बयानात को खुशाइन करार दे दिया। कहा किसी को तो ख्याल आया कि जंग कोई ऑप्शन नहीं, मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साबिक सरबरा ASS दिल्लत ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने की कोशिश में भारत खुद अकेला हो रहा है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान को तन्हाई में धकेलने की कहानियां पुरानी हो चुकी, पाकिस्तान कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं बिखरेगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपए 78 पैसे और डीजल की नई कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 9 रुपए 24 पैसे कम की गई, जबकि डीजल पर लेवी कीमत में 9 रुपए 40 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। Is a little frustrated. Oh, Paul, what a
beauty that is. पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की टॉस जीतकर फील्डिंग टीम में बाबर आजम और खुर्रम शहजादिन, इमामुल हक और शाहीन शाह आउट। बांग्लादेश की पहली विकेट बगैर कोई रन बने गिरी। महमूदुल हसन 0 पर आउट हुए। तनजीर हुसैन 26 और मोमिनुल हक 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद अब्बास ने 2 और खुर्रम शहजाद ने 1 विकेट हासिल की। बांग्लादेश के 4 विकेट के नुकसान पर 106 रन। बैटिंग जारी। सरकारी अफसरान के लिए 62 साल पुराने ज़ाब्ते की जगह नाफिज किए गए नए कंडक्ट रूल्स में असासों का जाहिर करना और दौलत के गोशवारों को टैक्स जांच के दायरे में लाया गया है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल और मफादात के टकराव से मुताल्लिक मुफस्सल पाबंदियां नाफिज की गई हैं। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड 17 और उससे बाला ग्रेड के अफसरान के सालाना असासजात के गोशवारे ज़ाती खुफिया मालूमात हज़फ करने के बाद अवामी सतह पर जारी किए जाएंगे। 1964 के मनसूख शुदा कवायद और सिविल सर्वेंट्स रूल्स 2026 के तकाबली जायजे से जाहिर होता है कि नए ज़ाब्तों में जदीद तर्ज़ हुक्मरानी के तकाज़ों के मुताबिक वसी एहतसाबी इक़दामात भी मुतारिफ कराए गए हैं। इस्लामाबाद में खुला की तादाद में खतरनाक इजाफा। फैमिली कोर्ट्स में यौमिया 300 से ज़ायद मुकदमात दायर हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक अदालती औकात के हर घंटे में औसतन 38 खुला और नान नफका के केसेस दायर हो रहे हैं। रवा साल अब तक 45,000 से ज़ायद खुला और नान नफका के केसेस दायर हो चुके। वकला का कहना है कि मनशियात और बेरोजगारी तलाक के रुझान में इजाफे की वजह है। Of a very nice group of people from Pakistan who are very close to Iran. I didn't go to the final. They said, could you stop? We're going to make a deal. We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan with terrific people, the Field Marshal, the Prime Minister. ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान के कुछ बहुत अच्छे लोगों की दरखास्त पर किया गया। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा कि आप रुक जाएं, हम डील करा दें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में इंकशाफ। एयरफोर्स वन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा वो जंगबंदी के हक में नहीं थे मगर दूसरी अक़वाम के कहने पर जंगबंदी की। ये जंगबंदी पाकिस्तान पर नवाजिश थी। सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। दोनों को शानदार शख्सियात करार दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने दौरा चीन को कामयाब और तारीखी करार दिया। कहा चीन के साथ बड़े तिजारती माहिदे हुए, हमारे ताल्लुकात बेहतरीन हैं। उन्हें ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर एतराज़ नहीं, लेकिन ईरान का अज़्म हकीकी होना चाहिए। चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ जौहरी हथियारों में कमी और ताइवान मामले पर बातचीत हुई। ताइवान से मुताल्लिक़ अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। That was a tremendous success. I think it really was a historic moment. 20 years is enough, but the level of guarantee from them is, in other words, it's got to be a real 20 years. The mediation process by Pakistan has not been failed yet, but it is in a very difficult course, mostly because of the Americans' behavior and the mistrust which exists between us. The Strait of Hormuz is open and all vessels can pass except the vessels belong to those countries who are in war with us, who are fighting with us. So obviously the situation is not like the past, but once the aggression is ended, then I'm sure everything would go back to normal. ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से सालिसी नाकाम नहीं हुई, लेकिन ये एक मुश्किल मरहले से गुजर रही है। इसका जिम्मेदार अमरीका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली से मुतालिक रूसी पेशकश के शुक्रगुजार हैं, ताहम अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल करने पर गौर नहीं किया जा रहा। अमरीका से मुज़ाकरात में यूरेनियम अफजूदगी से मुतालिक डेडलॉक है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा का कहना था आबनाए होर्मुज़ में रुकावटों का जिम्मेदार ईरान नहीं, आबनाए होर्मुज़ मामूल के मुताबिक तभी खुल सके
لگے گی جب امریکہ جارحیت ختم کر دے گا. ایران کے خلاف جنگ میں ملوث ملکوں کے علاوہ آبنائے ہرمز سب کے لیے کھلی ہے. ایران اور امریکہ جنگ شروع ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کا جاری رہنا کسی کے مفاد میں نہیں. چین کا جلد از جلد ایران امریکہ پائیدار جنگ بندی پر زور. ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ایرانی جوہری مسئلے سمیت تمام تنازعات کا حل مشاورت سے نکالا جانا چاہیے. طاقت کا استعمال نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا. مذاکرات کا سلسلہ فوری بحال کیا جانا چاہیے. مسئلے کا حل امریکہ، ایران اور خطے کے دیگر ممالک سب کے مفاد میں ہے. تنازع کے اثرات عالمی معیشت اور توانائی پر بھی پڑ رہے ہیں. خطے کے دیگر ممالک کے لیے تنازع نقصان کی وجہ بنا. امریکی اور چینی صدور کے درمیان گفتگو میں عالمی اور خطے کے معاملات پر ایک دوسرے کے تحفظات کے حل اور رابطے مضبوط بنانے پر بھی اتفاق. اسرائیل اور لبنان حکومت کے درمیان جنگ بندی 45 دن کے لیے بڑھانے کا فیصلہ. اسرائیل اور لبنان کے درمیان واشنگٹن میں 2 روزہ مذاکرات کے بعد اہم فیصلہ کیا گیا. 29 مئی کو پینٹاگون میں اسرائیل اور لبنان سیکیورٹی مذاکرات کریں گے. کراچی کی عدالت نے بارش میں کرنٹ لگنے سے شہری کی موت پر کے الیکٹرک کو 1.35 کروڑ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے ریمارکس دیے بجلی سے متعلق ادارے پر عوام کے تحفظ کی غیر معمولی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کھمبے پر دیگر اداروں کی تار کی موجودگی سے کے الیکٹرک اپنی ذمہ داری سے بری الذمہ نہیں ہو سکتی. بجلی کی ترسیل کے نظام اور عوامی مقامات کو محفوظ بنانا کے الیکٹرک کی ذمہ داری ہے. عوامی مقام پر نصب پول میں کرنٹ ہونا بذات خود غفلت کا ثبوت ہے. عدالت کا کے الیکٹرک کو 90 روز میں دعویٰ کنندگان کو ہرجانے کی ادائیگی کرنے کی ہدایت. سندھ اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں آج بھی گرمی کی لپیٹ. سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی پہ 46 ڈگری ریکارڈ، نوکرڈی میں 43، نوابشاہ میں 42، دادو میں 41، سکھر میں 40، ڈیرہ غازی خان میں 39 اور کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان.